हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड कोर्स बाय अंकुल सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 7 सर्किल एस एंड जेड। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि हम जो एस और जेड लिखते हैं ना सिर्फ स्ट्रोक से बनाएंगे, हम इसको सर्किल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारा एस इस तरह था एंड जेड, इसी को डार्क कर देंगे तो ये जेड, एस जेड। जैसे हमारा एस से जेड इस तरह लिखा जाता है, इसी को हम रिप्रेजेंट एक स्मॉल सर्किल से भी कर सकते हैं। इस सर्किल को बनाने के लिए दो टाइप के मोशन होते हैं, एक लेफ़्ट हैंड मोशन और उसका अपोजिट राइट हैंड मोशन। लेफ़्ट हैंड इस तरह और राइट हैंड इस तरह। तो जैसे जेड अगर इनिशियली में आता है फर्स्ट टाइम में, तो हम उसको पूरा बनाएंगे, ना कि सर्किल बनाएंगे। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें लिखना है ज़ील, तो यहाँ पे जेड पहला आया है, हम सर्किल नहीं बना के हम पूरा इसको स्ट्रोक बनाएंगे इसका, ज़ील। दूसरा एग्ज़ाम्पल ज़ीरो, फिर जेनिथ, अभी तो जो एस का वो जेड का है हमारा, अगर शुरू में आता है तो हम उसको पूरा बनाएंगे, और अगर इनिशियल में आता है तो हम इसको स्मॉल सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। एस और जेड की ये साउंड देगा। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमें लिखना है सेफ, तो इसमें एस को हम इस तरह बना सकते हैं लेफ्ट हैंड मोशन से, सेफ। सेकंड एग्जांपल साइड, तो ये हमें एस की साउंड दे रहा है, तो हम एस इस सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड राइट मोशन मैंने पहले बताया था, दोबारा बता देता हूँ। लेफ़्ट मोशन इस तरह, अगर हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो यूँ बनेगा, एंड राइट मोशन इस तरह। अगर ये एस हमारा कर्व स्ट्रोक के बीच में आता है तो हम इसको बीच में बनाएंगे। अगर स्ट्रेट स्ट्रोक्स में आता है तो हम इसे बाहर की तरफ बनाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं। जिस तरह से स्ट्रोक बना होगा कर्व स्ट्रोक, हम उसी तरफ उसी साइड ये एस स्ट्रोक बनाएंगे, एस सर्किल बनाएंगे। जैसे सेफ्स, अगर स्ट्रेट स्ट्रोक में आता है तो हम ये आउटसाइड बनाएंगे, इसमें कर्व में इनसाइड बनेगा, और स्ट्रेट स्ट्रोक में आउटसाइड बनेगा। जैसे गास्प, तो इसको हम गास्प को इस तरह नहीं बनाएंगे, इस तरह आउटसाइड ये सर्किल लेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिस्प्स, डिज़ाइंस, मेन जो बात इसमें समझने की है वो यही है कि एस और जेड को हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स आएंगे उसमें हम आउटसाइड सर्किल बनाएंगे, और जो कर्व स्ट्रोक आएंगे उसमें हम इनसाइड सर्किल बनाएंगे। तो ये बात ध्यान रखने की है।
इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रोक एल एंड सर्किल। जैसे एल हमारा एल का स्ट्रोक इस तरह था, एक अपवर्ड एंड दूसरा डाउनवर्ड। तो अगर हम इसको एल के साथ मतलब कोई वर्ड होगा जैसे लेसन, तो जिस तरह से हमारे स्ट्रोक बनेगा एल के साथ इमीडिएटली या प्रीसीडिंग में अगर एस आता है तो जैसे इस हमारा कर्व स्ट्रोक होगा हम उसी की तरह बनाएंगे। जैसे हमारा इस तरह लेसन हम लिख सकते हैं। तो जैसे कर्व स्ट्रोक है उसी की तरह हम इसको एस को रिप्रेजेंट करेंगे एल के साथ। फिर उसके बाद लोजर, कैंसिल, A lightly sounded vowel may be omitted as in जो lightly sounded vowel होंगे हम उसको omit कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पॉइजन, तो इसमें हम सिर्फ डिप्थोंग लगाएंगे और जो एस के बाद हमारा वोवेल है उसको हम ओमिट कर देंगे, वो लिखना ज़रूरी नहीं है। रिफ्यूज़ल, आंसर, डिज़ायर। इसमें कुछ वोवेल्स हैं जो ओमिट करे गए हैं, जैसे एस के बाद ओ, इसमें भी एस के बाद ए ओमिट करा है, डब्ल्यू के बाद ई। तो इसका जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है हम उसी के हिसाब से स्ट्रोक बनाते हैं। जैसे आंसर, तो इसमें हमारा डब्ल्यू नहीं बना सकते, हम आंसर पढ़ते हैं ANS और आर। फिर डिज़ायर, तो इसमें नोटिस मतलब इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर्किल को एस एंड जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जितना मतलब क्लियर स्ट्रोक बनेगा, जितना फास्ट बन सके हम उतना फास्ट बनाएंगे। अंदर की साइड स्ट्रेट स्ट्रोक में अंदर की साइड एस नहीं बनाएंगे, ये आउटसाइड ही बनेगा, और कर्व स्ट्रोक में ये अंदर की साइड बन सकता है। जैसे एल के बाद एस आया तो ये एल कर्व स्ट्रोक है, इसमें हम ये बना सकते हैं सर्किल। तो उसके बाद एल में देख लेते हैं एल के साथ सर्किल कैसे जुड़ता है। जैसे मतलब इनिशियली में एल आता है तो उसी के डायरेक्शन में हम सर्किल लगा देंगे। एन के बाद एस आता है, फिर एल से पहले सर्किल है, तो जैसे मतलब हमारी आउटलाइन इस तरह जाएगी तो इसी में हम एस इस तरह लगा देंगे। क्लोज़र, आर से पहले सर्किल इस तरह आएगा तो इसी में हम एस इस तरह ज्वाइन कर देंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ दिक्कत हो या कोई सजेशन देना हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 23 इस चैप्टर की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।